आज हम बात करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी और साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है और कौन ज़्यादा बेहतर है, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी या साइकोलॉजी। अगर हम बात करें फिलॉसफी की, दर्शन फिलॉसफी आपको उन चीज़ों के इमेजिनेटिव या आप कहें काल्पनिक उत्तर देता है, आंसर्स देता है, जिन क्वेश्चनों का उत्तर साइंस नहीं दे सकती। ये जो फिलॉसफी होती है, ये हर किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। कोई लाइफ को किस तरीके से देख रहा है, कैसे समझ रहा है, उसको किस तरीके से जानने की कोशिश कर रहा है, अनुभव, एक्सपीरियंस पर आधारित। और जैसे कि मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर होती है कि इमेजिनेशन। यहाँ पर आप लाइफ के जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं, जो क्वेश्चंस अनरिजॉल्व्ड हैं, उन क्वेश्चनों को रैशनलाइज कर दिया जाता है कि ठीक है, ये सारी चीजें इस तरीके से है। अगर हम बात करें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन कैरेक्टर्स, और हम बात करें ह्यूमन का जो मन है, इंसान का जो माइंड है, उसको साइंटिफिकली देखता है, उसको एक्सप्लेन करता है कि उससे क्या निकल सकता है, उससे क्या बन सकता है, वो कैसे काम आ सकती है। ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करती है साइकोलॉजी। इंसान का मन किस तरीके से कहाँ पर रिएक्ट करता है, कहाँ पर क्या सोचता है, और ये बिल्कुल जो ह्यूमंस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके मन के थ्रू बनाए हुए, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी अप्रोच जो होती है वो साइंटिफिक अप्रोच होती है, यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। लेकिन अगर हम बात करें स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की, तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। ये बिल्कुल अलग और डिफरेंट चीज है। ये एक्सपीरियंस पर आधारित नहीं होती, ये किसी पाथ पर, ये किसी रास्ते पर आधारित नहीं होती, ये अपने आप में ही पाथलेस है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में कोई इमेजिनेशन या कोई आप कहे कि अगर जो स्पिरिचुअलिटी में हम इमेजिनेशन या कहानियां बना रहे हैं तो फिर वो फिलॉसफी हो गई। स्पिरिचुअलिटी बहुत ही ज्यादा, बहुत ही डीप जो ट्रुथ है, सच्चाई है, आपको ट्रुथ मेंटेन करना है, अपना सच्चाई मेंटेन करनी है स्पिरिचुअलिटी में। क्योंकि इनसाइट की चीजें हैं, ये अनुभव पर, ये इंटेलिजेंट माइंड वाले लोगों के लिए नहीं है। ये चीजों को वैसा देखने की है स्पिरिचुअलिटी जैसे चीजें एक्चुअल में है। स्पिरिचुअलिटी कोई रैशनलाइजेशन नहीं करता, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता, और ये डायरेक्टली किसी भी चीज को बहुत ही सूक्ष्मता से, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखने की थॉट के बियॉन्ड वाली स्टेट है, थॉट के बियॉन्ड जाने वाली स्टेट है ये स्पिरिचुअलिटी। इंसाइट, परसेप्शन, इंट्यूशन, वो कहते हैं कि जो दिल की बात होती है उस पर डिपेंड करती है। यहां पर आपको पूरी तरह से ट्रुथ मेंटेन करना पड़ेगा, सत्य मेंटेन करना पड़ेगा। आप अगर इंटेलिजेंट बनकर या फिर क्लेवर बनकर इंटेलेक्चुअल होंगे, ज्यादा लॉजिकल होंगे, दैट इज ओके, जो ठीक है, अच्छी बुरी बात नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आपको इससे भी आगे जाना पड़ता है, आपको इससे भी एक स्टेप आगे जाना पड़ता है, चीजों को लेकर अवेयर रहना पड़ता है, बिना जजमेंट पास किए हुए। और यहाँ पर डिवीजन बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर थिंकर खत्म हो जाता है, बिकॉज द थिंकर इज द थॉट। जो विचारक है और जो विचार है, दोनों एक ही हो जाते हैं यहाँ पर। तो स्पिरिचुअलिटी अपने आप में एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ये अथॉरिटी पर बेस्ड भी नहीं होती, ये आपको कोई समझा देगा, इसकी वजह से आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने लग जाओगे, ये भी नहीं। ये कंप्लीटली डिपेंड होती है आपके बिल्कुल इनर ट्रू नेचर पर। इसलिए यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन का, वो एम आई, मैं कौन हूं, इस पर बताने का, इसको देखने का जोर होता है। एट लास्ट, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर कि सही स्पिरिचुअलिटी क्या है, सही अध्यात्म क्या है, इसको लेकर मैं एक कोर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, और जिसमें बात की जाएगी ट्रुथ क्या है, मेडिटेशन की डिटेल में बात की जाएगी, लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स, थॉट्स के बियॉन्ड क्या है, इस बारे में बात की जाएगी। अगर आप चाहें तो
इसके बारे में, इस कोर्स के बारे में, जो न्यू कोर्स में बना रहा हूँ इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सअप करके। थैंक यू वेरी मच।